नमस्कार दोस्तों। आज जो हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कोई कहानी नहीं, यह उस सत्य का प्रमाण है कि भगवान के दरबार में न पाप देखा जाता है, न अतीत देखा जाता है, वहाँ केवल हृदय देखा जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे डाकू की कथा जिसके नाम से राजा कांपते थे, जिसके भय से गांव में माता बच्चों को बाहर नहीं भेजती थी। लेकिन वही डाकू एक दिन भगवान को लूटने चला और स्वयं भगवान के प्रेम में लुट गया। बहुत समय पहले की बात है। राजा के बाहर फैला हुआ घना जंगल, जहां दिन में भी अंधेरा रहता था, उसी जंगल में रहता था डाकू गोवर्धन। उसका इतना लंबा कद था, आंखें बड़ी और तेज थीं, कमर में हमेशा तलवार लगी रहती थी और हाथों में पाप की लकीरें थीं। उसने कभी किसी को नहीं छोड़ा। राजमहल, व्यापारी, काफिले सब उसके भय से कांपते थे। राजा ने घोषणा कर दी कि जो गोवर्धन को जीवित या मृत पकड़ कर लाएगा, उसे आधा राज्य दिया जाएगा। पर गोवर्धन हर बार बच निकलता। एक दिन राजा की सेना ने अचानक चारों ओर से जंगल को घेर लिया। घोड़े दौड़ रहे थे, नगाड़े बज रहे थे। गोवर्धन हाफता हुआ बोला, हाय राम, कहाँ जाऊं? जिधर देखो सैनिक ही सैनिक नजर आ रहे हैं। आज लगता है मौत सामने खड़ी है। वह भागा, झाड़ियों में छिपा, नदी पार की, पर वहां भी सैनिक ही सैनिक नजर आए। तभी उसकी नजर दूर एक पंडाल पर पड़ी। पंडाल में दीप जल रहे थे, शंख बज रहे थे। पंडित परशुराम जी भागवत कथा सुना रहे थे। गोवर्धन मन में बोला, कथा के बीच में कोई डाकू नहीं खोजता, वो यहीं बच सकता है। वह डरता डरता भीड़ में बैठ गया। कुछ ही देर में सैनिक भी वहां पहुंचे। एक बोला, यहाँ भगवान की कथा हो रही है, यहाँ डाकू कैसे आ सकता है? और सैनिक लौट गए। अब गोवर्धन निश्चित था, पर उसके कानों में कथा के शब्द पड़ने लगे। पंडित जी कह रहे थे कि वृंदावन की गलियों में एक नन्हा बालक रोज गाय चराने जाता है। सिर पर सोने का मुकुट, गले में हीरे मोती और चेहरे पे अद्भुत मुस्कान होती है। गोवर्धन चौंक गया। सोने का मुकुट, हीरे मोती और वह भी एक बालक। डाकू का मन जाग उठा। गोवर्धन सोचने लगा, मैंने बड़े बड़े किलों को लूटा है। अगर यह बालक सच में है तो उसे लूटना आसान होगा। और तभी उसके हृदय में एक भयानक विचार जन्मा, जिसे लोग भगवान कहते हैं, उसी को लूटूंगा। कथा समाप्त होने पर गोवर्धन पंडित जी के पास गया। महाराज जी, वह बालक कहाँ मिलेगा? पंडित जी मुस्कुराए, वह वृंदावन में नंद बाबा के घर रहता है, नाम है श्याम सुंदर। फिर बोले, ध्यान रखना डाकू, वह बालक चोरों का भी सरदार है। गोवर्धन ने प्रण लिया, जब तक उस बालक को ना लूट लूं, पानी नहीं पीऊंगा। रास्ते में उसके होठ बार बार बोले, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। अनजाने में वह नाम जप करने लगा। वृंदावन पहुंचकर उसने सबसे पूछा, क्या यहाँ कोई श्याम सुंदर नाम का बालक है? सबने इनकार कर दिया। प्यास, थकान, निराशा सब एक साथ आ गए। वह रो पड़ा, हे भगवान, अगर आप सच में हो तो मुझे दर्शन दो। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ। सामने गाय, ग्वाल वाल और बीच में नन्हे श्याम सुंदर। गोवर्धन गर्जा, अपने आभूषण उतार दो। श्याम सुंदर मुस्कुराए, तुम कौन हो? मैं गोवर्धन डाकू हूँ। नाम तो तुम्हारा गोवर्धन है, गोवर्धन तो मैंने उठाया है। गोवर्धन ने माखन मिश्री दी। कृष्ण ने खाया, फिर उसे भी खिलाया। डाकू का हृदय टूट गया। गोवर्धन रो पड़ा, प्रभु मैं पापी हूँ। कृष्ण बोले,
जो मेरी शरण में आता है वह दुष्ट नहीं रहता। गोवर्धन ने तलवार छोड़ दी, चोरी छोड़ दी, भक्ति अपना ली। भक्तों, गोवर्धन डाकू को न शस्त्र आए न तप, बस विश्वास आया और वही उसे भगवान तक ले गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे।